भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे इस शख्स का नाम है अरविंद मायाराम। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त सचिव रहे अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई ने 12 जनवरी को छापेमारी की। 1600 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी मामले में पूर्व वित्त सचिव मायाराम के जयपुर और दिल्ली स्थित आवास पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ यात्रा करने के कारण बीजेपी ने ऐसा करवाया है। बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है और कौन है मनमोहन सिंह के सरकार में वित्त सचिव रहे अरविंद मायाराम। दरअसल सीबीआई ने मनमोहन सरकार में अरविंद मायाराम पर केंद्रीय वित्त सचिव रहते हुए करेंसी छापने के टेंडर घोटाले का केस दर्ज किया था। उस समय मायाराम पर 1600 करोड़ से ज्यादा की करेंसी प्रिंटिंग घोटाले का आरोप लगा था। इसको लेकर सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया। जांच के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई और अब मायाराम पर सीबीआई ने छापेमारी की है। खबरों की माने तो छापेमारी के दौरान सीबीआई ने मायाराम के आवास से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई का कोई भी बयान अभी पब्लिकली नहीं आया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अरविंद मायाराम के साथ सीबीआई के कुछ अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। अभी तक सीबीआई की टीम जयपुर में मायाराम के घर मौजूद है और जांच जारी है। लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक भारत सरकार ने डी लॉ रुई इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ 2004 में 5 साल का करार किया था। ये करार 31 दिसंबर 2015 तक 4 बार आगे बढ़ाया गया। इस समझौते में विशेष तौर पर लिखा गया था कि कंपनी ने भारतीय बैंक नोट की सिक्योरिटी के लिए हरे से नीले में बदलने वाले विशेष रंग को विकसित किया, डेवलप किया। इसके उत्पादन का अधिकार उसके पास रहेगा। सीबीआई ने पाया कि कंपनी ने 28 जून 2004 को पेटेंट के लिए अप्लाई किया और उसे 2011 में पेटेंट मिल भी गया, जबकि समझौता के समय कंपनी के पास कोई वैध पेटेंट नहीं था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने पेटेंट को लेकर गलत दावे किए हैं और इस विशेष समझौते पर सीबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीके विश्वास ने डी ला रुई के दावे को बिना जांच किए मंजूरी भी दे दी। जांच में पाया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अंतिम तिथि तक का कोई उल्लेख नहीं था। आरबीआई और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2006 और 2007 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी के पास पेटेंट का हक नहीं है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मायाराम ने ये बात वित्त मंत्री को कभी बताई ही नहीं। पेटेंट के हकदार न होने के बावजूद कंपनी को 31 दिसंबर 2012 तक लगातार कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार मिलता रहा, यानी उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता रहा। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलने की सजा है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि मायाराम आखिर कौन है। अरविंद मायाराम साल 2012 से 2014 के दौरान भारत के वित्त सचिव के रूप में काम किया। पिछले करीब 4 सालों से वे अशोक गहलोत के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं और वे 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 2012 से केंद्र में आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं और उसके बाद अप्रैल 2014 में उन्हें वित्त यानी फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव का भी पदभार दे दिया गया था। अक्टूबर 2014 में वे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सचिव रहे। मायाराम ने वित्त में पीएचडी की है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक की बोर्ड में भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा वह ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के लिए भारत के अटॉर्नी और अभी हाल ही में G20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के सह अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मायाराम भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड का हिस्सा भी रह चुके हैं। वैसे तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में काफी लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में अरविंद मायाराम को राहुल गांधी के साथ भी देखा गया और पद यात्रा में अरविंद मायाराम भी शामिल हुए। ऐसे में मायाराम को लेकर विपक्ष कई सवाल कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो में चलने की वजह से उस पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 से
कर रहे हैं और ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। 12 राज्यों से ये यात्रा गुजरने के बाद 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ये यात्रा समाप्त होगी। लेकिन इस बीच अरविंद मायाराम की चर्चाएं भी खूब हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।